नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में रीवा की 8 विधानसभा में से 7 में भारतीय जनता पार्टी और 1 में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। वह एक सीट थी सिमरिया विधानसभा सीट, जिसका जीत का मार्जिन केवल 637 वोट था। और इस मामले को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र अग्निहोत्री द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को यह आशंका है कि नरेंद्र अग्निहोत्री और उसके परिवार से उसे मत नहीं किया गया और उसके बाद से ही पूर्व विधायक के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र अग्निहोत्री को टारगेट किया जा रहा है। आप भी सुनिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र अग्निहोत्री का क्या कहना है। ऑफिस आए हो, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा? मैं आज एसपी महोदय से मिलने आया था कि 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सिमरिया क्षेत्र में जो 637 वोट की करारी हार है, लगता है मेरी ये जान ले लेगी। मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है। श्री केपी त्रिपाठी जो पराजित हुए हैं और उनके आदमी लगातार मुझे टारगेट करके परेशान व प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एक मामला ये सिमरिया में अजय केवट हत्याकांड का आया था, जिसमें मैं माननीय विधायक जी के साथ धरने पे बैठा था। उसमें मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ। उसके लिए स्वागत है कि जिन गरीबों की लड़ाई के लिए जितने भी मुकदमे झेलने पड़ेंगे, जब तक जान रहेगी झेलता रहूँगा। एक पुराना मामला ये है कि एक हमारी ग्राम पंचायत का एक सनकी व्यक्ति है जो अपने आप को फर्जी आयकर दाता बताता है, जो भूमिहीन है ग्राम पंचायत चकदही के अंतर्गत। लेकिन उसने ये किया कि मैं जीएसटी, जैसे मान लीजिए उसको ट्रेडर्स की दुकान खोलना था, तो जीएसटी और पिन नंबर जो भी ना ले लेते हैं लोग बाग, 400-500 रुपये दिए, फीस जमा की और पा जाते हैं। वो अपने आप को, चूँकि हमारे साथ कुछ काम किया साल 1.5 साल, हमारे बगल का है, गांव परिवार का है, लेकिन उसने ज़्यादा पैसे से बनाया, तो पैसे से जो उसका जायज़ पैसा था हमने उनके बिलों का भुगतान कर दिया, जो हमारे पास पंचायत में बिल भी मौजूद है। इसके अलावा उसने 5-6 लाख रुपये अधिक मांगने की कोशिश की है, लेने की, अब नहीं दिए। वो उसका एक शिकायत पड़ा था थाने में, जबकि ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और जीआरएस के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का अधिकार थाना प्रभारी को नहीं है, जिला पंचायत सीओ को है। लेकिन थाना प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब ये अजय केवट हत्याकांड में हमने धरना प्रदर्शन किया और टीआई साहब को हटाने की मांग की, उससे गुस्साए रंजीसन पुलिस प्रशासन ने हमारी धर्मपत्नी जो सरपंच हैं, बिना किसी प्रकार का मतलब नोटिस, जवाब लिए, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, इतनी बड़ी धाराएं 420, 120B, 467 जितनी थाना में पूजी हैं इस संबंध में, सीधे सीधे आप लोगों को हम एफआईआर की कॉपी देंगे। लगता है कि एकदम से पूरी तरह से रंजीसन। आपको क्या अधिकार है ग्राम पंचायत की एक निर्वाचित चुनी हुई महिला के खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करने की? आपको जब सीओ आदेश करते तब आप कार्रवाई कर सकते हैं या कि कोर्ट कर सकती है। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता आपको लगती, आपको सुनवाई का अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिना सुनवाई का अवसर दिए राजनीतिक इशारों पर, और चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों और अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैं 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, तो मुझे मेरी आवाज़ दबाने के लिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, मेरी धर्मपत्नी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप एक बार सुनवाई का अवसर देते, आपने ऐसा नहीं किया। अजय केवट हत्याकांड के जो आरोपी हैं आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्यों हैं? जबकि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए है कि नरेंद्र अग्निहोत्री को पहले मार दो, इसके बाद अंदर करवा देंगे। इनसे 60 गांठ है। ये आरोप भी लगे हैं, जीएसटी दाता, जो एक जीएसटी मतलब इनकम टैक्स आयकर दाता है, उसको कुछ पैसे वितरित हुए। हाँ, उसमें उसका जो है तो 4/9/2023 को जीएसटी का बना है, और हमने उसको, चूँकि वो भूमिहीन है, उसके पिता को हमने निराश्रित पेंशन दे रखी है। उसका खाद्यान्न में नाम है, खाद्यान्न पर्ची उसके नाम से इशू, उसकी मिसेज लाडली बहना योजना का लाभ लिया उसने। सरल बिजली बिल जो संबल योजना, उसका संबल योजना श्रमिक पंजीयन जो है हमारी ग्राम पंचायत में 2018 से अभी भी बना हुआ है। जो जब संबल योजना में श्रमिक है तो उसको यदि वो करोड़पति हो गया, आयकर दाता हो गया, तो उसको बताना चाहिए, पंचायत के अंतर्गत आवेदन देना चाहिए। हमने पहली बार जब पैसा डाला उसके खाते में, तो हमें तो ये जानकारी थी कि गाँव का भूमिहीन है, भूखों मर रहा है, एक भी डिसमिल जमीन नहीं इसके यहाँ। तो हमारा और संबल का पंजीयन है इसके यहाँ, हमारे यहाँ तो श्रमिक में दर्ज है, तो हमने उसके खाते में पैसा
डाला है, ये भी बात सच। लेकिन उसको जो है, जब हमने पहली बार पैसा डाला, मना करना चाहिए कि भाई हमारे पास जीएसटी है, हमारे खाते में पैसा मत डालो। उसको सीधे आके लौटाना चाहिए, सक्षम न्यायालय जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो तो उस पैसे का आज भी दुरुपयोग कर रहा है ना। उसके खाते में ही पैसे हैं, उसके मिसेज के खाते में पैसे हैं, मेरे खाते में नहीं। आपने शिकायत कहीं की? उसके खिलाफ आपने शिकायत? मैंने शिकायत करी थी थाना प्रभारी सिमरिया को 9 तारीख को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने तो रंजिशन मेरे पत्नी के ऊपर मुकदमे दायर कर दिया। ये जो धमकी भी मिल रही है आपको, जो 630 वोट से हारने की बात कर रहे हैं, कौन है ये, कौन हारे हैं? ये केपी त्रिपाठी हारे हैं। पूरा क्षेत्र जानता है, चूँकि अभय मिश्रा जी चुनाव जीते हैं। और केपी त्रिपाठी की है कि नरेंद्र अग्निहोत्री मेरे साथ चुनाव में नहीं थे। इसी कारण मेरे सगे चाचा जी जयराम अग्निहोत्री के ऊपर ये बताइए कि रीवा से आप लोगों ने मीडिया में खूब चलाया जयराम अग्निहोत्री का कांड। जानलेवा दिन दहाड़े हमला हुआ। 14 से 15 नशेड़ी रीवा से गए थे। रीवा से नशेड़ी जो जयराम अग्निहोत्री को जानते और पहचानते भी नहीं थे, उन्होंने बीच रोड पे दिन दहाड़े तलवार, लाठी, डंडे, राड से हमला किया। फिर देखिए, शासन सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी का बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आपको डर है क्या पर हमले? भारतीय जनता पार्टी का बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लेकिन धारा 307 भी नहीं लगती है। मेडिकल बनवा लिया जाता है और धारा तलवार चलती है, लेकिन 307 नहीं लगा। आपके ऊपर भी, आपको भी खतरा? आपको डर है क्या पर हमला होता है? 24 घंटे मुझे खतरा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से। भारतीय जनता पार्टी और केपी त्रिपाठी के जितने भी लोग हैं, वो मुझे जान से मारने के लिए, मरवाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते। मेरी रेकी कराई जा रही है। मैंने एसपी साहब को अभी दिया। मैंने इसके संदर्भ में कई बार टेलीफोन के माध्यम से एसडीओपी सिरमौर को भी बताया है कि आप आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करें। मैंने जो टीआई साहब सिरमौर जो विवेचना कर रहे हैं, मैंने उनको भी बताया है कि आप तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी करें। इसलिए पुलिस ये कह रही है कि मैं गिरफ्तारी करवाऊंगा। लेकिन ये बताइए, 11 नवंबर की घटना है, आज 2 तारीख हो गई। अभी आपको गिरफ्तारी करना होता तो आप पाताल से खोद निकालते। लेकिन 11 तारीख हो गए, 11 तारीख की घटना है, 11 नवंबर की, आज 2 तारीख है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी, आप दूसरा आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित जो पार्षद है उसके पति हैं, और भारतीय जनता पार्टी मंडल सिमरिया के महामंत्री देवेंद्र त्रिपाठी का पूरा हाथ है। वो ले जाकर के गरीब पीड़ित परिवार को, गरीब पीड़ित व्यक्ति को ले जाकर के वहीं पे खड़े होकर के मरवा दिया।